हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के रिगार्डिंग है। तो उत्तराखंड में आप सभी को पता है जो नर्सिंग ऑफिसर के 1455 पद हैं उस पर भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया था। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने कुछ डिटेल्स बताई हैं इसके बारे में और तो उस वीडियो को आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके बारे में जो अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके से रहने वाला है, यानी कि यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया होने वाली है वो किस बेसिस पर रहेगी। ठीक है, तो उसका जो क्राइटेरिया ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बाकी जो इसके रिगार्डिंग और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उस पर भी मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाकी इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 12 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होगा। तो अभी जो है लगभग एक हफ्ता है, एक हफ्ते के बाद इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। तो उससे पहले जो इसके बारे में आप संपूर्ण जानकारी ले लीजिए ताकि यहाँ पर जो भी आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है उसमें आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो यहाँ पर अभी हम चलते हैं चयन प्रक्रिया के ऊपर, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो यहाँ पर किस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में भी बताई है, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये अंगूठे का निशान ये सब जो है ये तो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना उसके बारे में दिया है। ये फीस के बारे में दिया हुआ है और ये एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रोसेस है। यहाँ पर ये लिखा है 16 नंबर का जो पॉइंट है चयन प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो पहला पॉइंट ये बोल रहा है यहाँ पर कि चयन वर्षवार योग्यता क्रम में जैसे कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त अंकों से प्रकट हो के आधार पर आरक्षण का लाभ देते हुए चयन किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये लिखा है कि भाई पहली चीज तो ये कि वर्षवार योग्यता क्रम में, ठीक है, यानी कि मतलब सीनियरिटी के बेसिस पे होगा, यानी कि जिनकी पहले एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि जिनका पहले जैसे अगर आप बीएससी नर्सिंग के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हो तो अगर और भी जो कैंडिडेट्स होंगे जो आपके साथ यहाँ पर रजिस्टर करेंगे तो जिसने पहले किया होगा अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट उन्हें पहले प्रेफरेंस मिलेगा। मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं, एक 2018 में पास आउट किया है और एक किसी ने 2022 में किया है, तो 2018 वाले को पहले मान्यता मिलेगी। ठीक है, उसके बाद यहां दूसरी चीज ये लिखी है कि में प्राप्त अंकों से प्रकट हो के आधार पर, यानी कि दूसरी चीज ये भी है कि इसमें जो भी आपके मार्क्स होंगे मार्क्स के बेसिस पर भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला बेसिस आपका सीनियरिटी का हो गया, दूसरा बेसिस आपका मार्क्स का हो गया, यानी कि जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे वो मेरिट लिस्ट में ऊपर रहेगा एंड उसके चांसेस यहां पर ज्यादा होंगे सिलेक्शन के। उसके बाद दूसरी चीज यहां पर ये लिखी है कि शासनादेशानुसार चयन वर्ष 2023-24 हेतु एक बार के लिए वर्षवार योग्यता क्रम में जैसे कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री या डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो के आधार पर आरक्षण का लाभ देते हुए, मतलब ये लगभग सेम वही चीज दोबारा लिखिए कि मतलब ये है कि आरक्षण का भी जो बेनिफिट है, मतलब आरक्षण के हिसाब से भी आपको जो भी मतलब लिस्ट में रखा जाएगा मतलब उसका भी क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो होगा। फिर तीसरी चीज है कि अभ्यर्थी के डिप्लोमा डिग्री में कुल प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर चयन सूची बनाई जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी वो ये कि सीनियरिटी बेसिस, यानी कि जो जिसने पहले अपना नर्सिंग कंप्लीट करा है, यानी कि जितने लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं उनमें से एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, और उन मेरिट लिस्ट में से लगभग जितनी यहाँ पर वैकेंसी से लगभग आप मान सकते हो कि जो 1455 पद हैं तो उसका 1.5 गुना इन्होंने बोला है। 1.5 गुना का मतलब यह है कि 2200 से 2300 के बीच में जो है इतने लोग जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी रिजेक्ट होंगे। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो भी आप डिटेल अपनी फॉर्म में भरोगे प्लीज वो जो डिटेल आपको भरनी है वो बहुत ध्यान से भरनी है। अगर उसमें कुछ भी गलती होती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच नहीं हुई तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है 1.5 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाए जाएंगे। लगभग 2200 से 2300 कैंडिडेट्स होंगे उस मेरिट लिस्ट में जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा उनको फिर जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो अगर रह भी जाएंगे, मान लो जितने बच्चे मतलब जितने कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे उसमें से जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह जाएगा या उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा या उससे पहले ही जो है पूरे 1455 पद अगर भर दिए जाते हैं तो उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स हो सकते हैं वेटिंग लिस्ट में रखे जाए। मान लो कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो उनको जो है अगर मान लो ज्वाइनिंग लेटर मिला लेकिन वो अगर ज्वाइन नहीं करते किसी भी वजह से तो फिर वेटिंग लिस्ट में जो भी कैंडिडेट होंगे उनके पीछे उनका नंबर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर 4th पॉइंट में ये लिखा है कि डिप्लोमा तथा डिग्री धारक अभ्यर्थियों यानी कि महिला या पुरुष की योग्यता क्रम में जैसे कि डिप्लोमा डिग्री में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो पृथक पृथक सूचियां तैयार करेगा। ठीक है,
यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो उनके नाम, अभ्यर्थी की आयु, जिसकी जन्म तिथि पहले हो उसका नाम पहले के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। ठीक है। फिर लिखा है कि सूची के नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अधिक नहीं होगी। और ये लिखा है कि इस प्रकार तैयार की गई सूची केवल एक चयन वर्ष 2023-24 के लिए मान्य होगी। ठीक है। तो यहां पर क्या है, और उसके बाद यहां पर यह भी लिखा है कि चयन का मानदंड वर्षवार योग्यता क्रम है, अतः आवेदन पत्र होने के पश्चात श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या के लगभग 1.5 गुना अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन हेतु वर्षवार ज्येष्ठा क्रमता में आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि 1.5 गुना जो कैंडिडेट्स मैंने आपको बताया उतने बुलाए जाएंगे, और उसके बेसिस पर फिर आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसका सही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो आगे के प्रोसेस के लिए मतलब जो प्रोसेस है उसके लिए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो यहां पर मैं इसकी एक बार समरी आपको समझा देता हूं। पहली चीज है सीनियरिटी, यानी कि जिसका पहले कोर्स कंप्लीट होगा, चाहे नर्सिंग की बात करें चाहे जीएनएम की बात करें, दोनों ही केसेस में जिसका कोर्स पहले कंप्लीट होगा उसे पहले प्रेफरेंस मिलेगा। दूसरी चीज, और ये जो लिस्ट बनेगी ये सबकी अलग अलग बनेगी, यानी कि मेल कैंडिडेट की लिस्ट अलग बनेगी, फीमेल कैंडिडेट की लिस्ट अलग बनेगी, और उसमें से भी जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मिलेगा उसके बेसिस पर भी कैटेगरी का जो रिजर्वेशन होगा उसको लगाते हुए लिस्ट जो है वो बनेगी आपकी। और दूसरी चीज ये है कि आपके जितने मार्क्स होंगे, मतलब जितनी आपकी परसेंटेज आई होगी, चाहे बीएससी नर्सिंग में आई हो या फिर जीएनएम कोर्स में आई हो, तो उस परसेंटेज के बेसिस पर भी यहां पर आपको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। जिसकी परसेंटेज ज्यादा वो लिस्ट में ऊपर रहेगा। तीसरी चीज ये है कि मान लो 2 या 2 से ज्यादा कोई भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी परसेंटेज सेम होती है, तो जिसकी यहां पर ये लिखा था इन्होंने कि जिसकी जन्म तिथि पहले हो, यानी कि जो एज में ज्यादा होगा उसे फिर यहां पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। तो ये 3 यहां पर जो है मतलब सिलेक्शन प्रोसेस के क्राइटेरिया रखे गए हैं, जिसके बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसके बाद जो है आपका यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो बाकी इसके जितनी भी और इंपॉर्टेंट चीजें, जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, उसके बारे में भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अभी आप उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि अभी 1 हफ्ता है अभी हमारे पास जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना होगा उस पर भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, और वो वीडियो देखने के बाद ही आप अपना फॉर्म फिल करना, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो जिसको इसकी नीड हो। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।